हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस गुलदाउदी प्लांट की जो केयर है वो बताऊंगा। जैसे कि अब नवंबर चल रहा है और नवंबर मंथ में ही इसके अंदर ज़्यादातर कलियां आना स्टार्ट हो जाती हैं। वही देखिए मेरी प्लांट्स में भी कलियां आना स्टार्ट हो चुकी हैं। देखिए कितनी बहुत सारी, पूरा प्लांट मेरे कलियों से भर रहा है। अभी छोटी छोटी कलियाँ बनना स्टार्ट हो चुकी हैं मेरे प्लांट की। और अभी हालाँकि कोई कली खिली नहीं है, ये थोड़ी लेट आई हैं। कई जगह ये खिल चुकी हैं, कई जगह अभी आई नहीं हैं ये कलियाँ। लेकिन मेरे प्लांट पर अभी स्टार्ट हो चुकी हैं ये कलियाँ आना, और ये सभी प्लांट पर स्टार्ट हो चुकी हैं कलियाँ आना। और मेरा जो प्लांट है इस पर जो कीड़ा होता है, इसके ऊपर एक ब्लैक ब्लैक कलर का कीड़ा होता है, वो लग गया था इस पर। और शायद वो अभी भी यहाँ पर, ये देखिए ये रहा, ये मरे हुए हैं। मैंने क्योंकि इस पर स्प्रे करा है इसलिए अब ये मर चुके हैं सारे के सारे। लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा कीड़ों का अटैक हो गया था, इनका ये बहुत ज़्यादा अटैक हो गया था। और ये मेरा प्लांट कलियाँ प्रोड्यूस नहीं कर रहा था मुझे, क्योंकि ये जो ऊपर की जो स्टेम है, ये कलियाँ की जगह जो होती हैं ये यहीं पर चिपक जाते हैं। आपके प्लांट पे भी कई बार ये लगे होंगे। देखिए अभी भी एक लगा हुआ है, इसको साफ़ कर देते हैं। और ये इन पे लग जाते हैं, उनका रस चूसते रहते हैं, और इसी वजह से हमारी कलियाँ बड़ी नहीं हो पाती हैं, हमारी कलियाँ खिल नहीं पाती हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है, ये मैंने जो ऑर्गेनिक तरीके से इसकी जो पेस्टिसाइड बनाया, उसमें मैंने लहसुन और नीम के पत्ते दोनों को ही बराबर मात्रा में पीस लिया। और अच्छी तरीके से पीसने के बाद फिर मैंने उन्हें पानी में डालकर पूरी रात इसी तरीके से छोड़ दिया, और फिर पूरी रात वो भीगे रहे। फिर उसके बाद मैंने उन्हें निकाल कर और उसके अंदर थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर मिलाकर, आप कोई सा भी डिटर्जेंट पाउडर मिला लें, और वो और बेकिंग सोडा। यहाँ पर मैं बेकिंग पाउडर की बात नहीं कर रहा हूँ, आधा चम्मच या 1 लीटर में आधे चम्मच से कम आप बेकिंग सोडा डालें। और ज़्यादा क्वांटिटी ना करें डिटर्जेंट पाउडर की और बेकिंग सोडा की, और इन दोनों को मिलाकर, और इन चारों चीज़ों को मिलाकर और आप अपने प्लांट पे स्प्रे कर दीजिए। लहसुन की स्मेल इन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और ये लहसुन क्योंकि बहुत तेज़ होता है उसकी वजह से ये भाग जाते हैं। या आप उसके अंदर मिर्चें भी पीस सकते हैं, मिर्चों से और ज़्यादा इस पर फ़र्क पड़ता है। लेकिन इसी से ही मेरे 2-3 दिन में ही, 3 दिन मैंने लगातार इस पर जो स्प्रे किया था, और अब ये बिल्कुल ठीक है। इस पर बहुत 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 ज़्यादा ही अटैक हो गया था। तो इसीलिए आपको थोड़ी थोड़ी ये जो मेरी लीव्स हैं, कुछ कुछ देखिए ये और भी हैं, ये येलो दिख रही होंगी, क्योंकि इस पर मैंने बहुत तेज़ पेस्टिसाइड का उपयोग किया था। लहसुन बहुत तेज़ होता है, इसलिए उसकी वजह से थोड़ी थोड़ी पत्तियाँ इसकी येलो हो गई हैं। बाकी इस पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, आप खुद देख सकते हैं, आपकी आंखों के सामने है। और ये अब तो ठीक है, और अब ये बहुत ज़्यादा बुशी भी है, और अब ये कलियाँ भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। और इसके अंदर देखिए, ये मैंने काय के अंदर लगा रखा है, ये मैंने दही के डब्बे के अंदर लगा रखा है, और इस दही के डब्बे के अंदर ये बहुत ज़्यादा बुशी और अच्छा चला है। और इधर से मैं दिखलाऊँ, अगर इसकी सॉइल अभी मैंने इसके अंदर वाटरिंग नहीं की है। इसके अंदर वाटरिंग का जो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, इसके अंदर अगर वाटर ना दिया जाए, देखिए अब ये वाटरिंग देने लायक हो चुका है। इस तरीके से ये वाटर देने लायक हो चुका है। अगर हमने कुछ देर और इसे इसी तरीके छोड़ दिया तो ये वाटर ना देने की वजह से इसकी जो लीव्स हैं वो झुलस जाती हैं, नीचे को झुक जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा प्लांट भी मर सकता है, और इसकी जो स्टेज है वो भी काफ़ी ख़राब हो जाती है। इसकी येलो लीव्स हो जाती हैं, इसकी कलियाँ प्रोड्यूस होना बंद हो जाती हैं, या फिर ब्लैक होकर कलियाँ गिर जाती हैं। तो यही इनके अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं। और जो नीचे की लीव्स होती हैं, ये वाली लीव्स आप रिमूव करते रहिए, क्योंकि इनसे फंगस लग जाता है। देखिए मैं सब रिमूव कर देता हूँ, मैं रिमूव करी हुई है। देखिए कितनी ज़्यादा खाली जगह है, इसके अंदर जो सनलाइट जाती है वो पहुँच जाती है। और दूसरी बात, इसके अंदर कोई भी फंगस नीचे की लिप से ही लगता है वो फंगस, और वो भी नहीं लगता है। और अब इसका पॉट जो रखना है वो बिल्कुल क्लीन रखना है। और देखिए, और इसके जो नए नए बेबी प्लांट्स हैं वो भी प्रोड्यूस होने लगे हैं। देखिए आने लगे हैं ये भी छोटे छोटे। तो और इसके अंदर मैंने जो फर्टिलाइज़र देना है, अब पहले मैंने थोड़ा सा इसे 4-5 दाने यूरिया दिया था, और यूरिया से काफ़ी अच्छा फ़र्क आया। लेकिन फिर मैंने केमिकल देना बंद कर दिया, क्योंकि केमिकल से थोड़ा ख़राब भी हो सकते हैं हमारे प्लांट। इसलिए मैंने यूरिया नहीं देकर इसके अंदर अपना ऑर्गेनिक जो मैं हर प्लांट में देता हूँ वही दिया। देखिए मेरा एक और प्लांट है, और इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा, जब एक प्लांट में लग जाते हैं ना तो सभी प्लांट में उनका अटैक हो जाता है। और इसमें तो देखिए
बहुत ज़्यादा बर्ड्स अभी से दिखने लगी हैं क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा लीव्स नहीं हैं इसलिए, और इसकी थोड़ी बर्डिंग पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी। देखिए कितनी ज़्यादा बर्ड्स हैं इस पर, हर स्टेम पर जो है कई कई बर्ड्स हैं, और नीचे से भी अभी निकलेंगी। अभी ये फ्लावरिंग पूरी हो जाएगी, देखिए नीचे से आने लगी हैं। फ्लावरिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद दूसरी फ्लावरिंग में ले जाते हैं इससे, और कभी कभी तो ये 3-4 फ्लावरिंग दे भी देते हैं नीचे से स्टेम निकल कर। और ये देखिए इसमें भी यही है सॉइल, मैंने जो सैंडी बनाई है, बिल्कुल सैंडी सॉइल बनाई है जिसके अंदर वाटर अच्छी तरीके से ड्रेन हो जाए, और इसके अंदर खाद की मात्रा मैंने 2% रखी, बाकी सब सैंड और गार्डन सॉइल की मात्रा रखी है। और अब मैं इसके अंदर फर्टिलाइज़र देता रहता हूँ, वही जो मेरा लिक्विड है। और मैंने अभी इसके अंदर स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, मैंने सिर्फ हल्के हल्के फर्टिलाइज़र दिए हैं जो कि इस प्लांट को अच्छी तरीके से मिलते रहें। और ज़्यादा जल्दी अगर प्लांट को हम फर्टिलाइज़र दे देते हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो इससे हमारा प्लांट मर भी सकता है, जिससे कि केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं। तो यही कुछ जानकारी थी। और अब इसकी पिल्चिंग नहीं करनी है अगर आपके प्लांट में बर्ड्स आ गई हैं तो। अगर आपकी बर्ड्स नहीं आई हैं, जैसे कि मैं अभी आपको दिखलाता हूँ, एक प्लांट पर मेरे बर्ड्स नहीं आई हैं, ये देखिए इस प्लांट पर मेरे बर्ड्स नहीं आई है। इसे मैंने थोड़ा लेट कटिंग से लगाया, अभी लगाया था मैंने, और ये कटिंग से ग्रो हो चुका है। और इसके अंदर अभी बर्ड्स नहीं आई हैं, देखिए इस वाले में बर्ड्स नहीं आई हैं, अभी नहीं आई हैं अभी बर्ड्स। और ये मैंने छोड़कर आपको दिखलाने के लिए बाकी सबकी पिल्चिंग कर दी है, देखिए ये पड़े हैं इसकी पिल्चिंग टिप्स। और इसके अंदर बर्ड्स नहीं आई हैं इसलिए मैंने इसकी पिल्चिंग कर दी है, और अब मैं इसकी भी कर दूँगा पिल्चिंग। अगर आपके बर्ड्स आ चुकी हैं तो आप पिल्चिंग मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका छोटा प्लांट भी है उस पर भी आ चुकी हैं तो आप पिल्चिंग मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे आप पिल्चिंग करेंगे वो साइड ब्रांचेस नहीं आएंगे, उसमें भी बर्ड्स ही आ जाएंगी, इसलिए पिल्चिंग मत कीजिएगा अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग आ रही है। और इसके अंदर जो अभी नीचे से स्टेम्स हैं वो आ रही हैं, इसलिए मैं अभी इसकी नीचे की लीव्स नहीं हटाऊंगा। तो थोड़ी ये बड़ी हो जाएंगी फिर उसके बाद मैं नीचे की लीव्स खाली कर दूंगा, ताकि इसके जो फंगस है वो लगने के चांस कम रहें। और जब मैं आपको इधर दिखलाऊँ, इसमें भी बर्ड्स आने लगी हैं बहुत ज़्यादा। और जो मेरे प्लांट हैं वो क्यारी में लगे हुए हैं, देखिए मैं आपको क्यारी दिखला दूँ। ये क्यारी बनी हुई है, और ये मैंने छत पर ये बनाई है। और ये हमारे यहाँ पे जो टीन थी जिसे हम छत पे डालते हैं, टीन ये टूट चुकी थी और ये ख़राब थी, वेस्ट थी, मैंने इसके ऊपर बनाया है। इससे हमारी जो छप्पर है वो लोड भी कम पड़ता है, देखिए। और इसके अंदर जो सॉइल भी मैंने थोड़ी सी लाइट रखी है, ताकि हमारी छत पर कोई भी ज़्यादा वज़न ना पड़े। और ये देखिए जो मैं इसके अंदर फर्टिलाइज़र देता हूँ वो ये फर्टिलाइज़र है, ये मैंने दही के डिब्बे के अंदर रख रखा है। और ये देखिए लिक्विड फर्टिलाइज़र है, और इसके अंदर मैं इसका दुगना पानी डालकर इसमें, और मैं इसे देता हूँ डाइल्यूट करके अच्छी तरीके से, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र है। और इसे अगर हम डायरेक्ट देंगे तो ये हमारे प्लांट को भी जला सकता है। तो इसके लिए जो मैं ये कैसे तैयार करता हूँ मैं आपको दिखलाता हूँ, ये कैसे तैयार करता हूँ मैं इस फर्टिलाइज़र को। तो ये देखिए ये है ऑयल का जो पीपा होता है, ये वही है। और इसके अंदर मैंने ये एक साइड को रख रखा है, और मैंने वेट्स में ही बनाया है। और ये देखिए इसके अंदर सारा वेस्ट मटेरियल पड़ा है जो भी किचन से निकलता है। ये गोभी के पत्ते हैं और केले के छिलके, पपीते के, ये सब इसके अंदर मैं डालते रहता हूँ। और इसके अंदर जो नीचे को मैंने एक होल कर रखा है, जिसकी वजह से ये इस मग में जाके गिरता रहता है और जितने भी इसका लिक्विड होता है। और ये देखिए मैं आपको इसका होल दिखलाता हूँ, इसका होल इधर है। और ये देखिए इसके अंदर से ये गिरता रहता है पानी, इसमें से निकलकर लिक्विड जो भी फर्टिलाइज़र होता है। और जब ये कंपोस्टिंग पूरी हो जाएगी तो मैं इसका कंपोस्ट का भी यूज़ करूँगा। और ये देखिए मैंने 2 डिब्बों पर रखा है, और इन डिब्बों के अंदर भी इसके अंदर जो मेरा फर्टिलाइज़र बन रहा है, ये जो प्याज के छिलके होते हैं उनका फर्टिलाइज़र बन रहा है। और इसके अंदर नीम का पानी है, नीम को मैं अच्छी तरीके से उसके अंदर नीम का फर्टिलाइज़र बना रहा हूँ, या पेस्टिसाइड कह लो। और क्योंकि इसके अंदर प्याज के चिक्कल नहीं डाल सकते, नींबू के और मौसमी के छिलके नहीं डाल सकते, ऑरेंज के इनके छिलके नहीं डाल सकते, या लहसुन के छिलके, इसलिए मैं इन डिब्बों के अंदर ही इन्हें डालता हूँ। और ये भी बहुत एक अच्छा फर्टिलाइज़र होता है।
इसके अंदर जो फर्टिलाइज़र है वो तो मैंने आपको दिखलाई दिया है। और ये अच्छे से हमारे प्लांट चल रहे हैं। और अगर आपको मुझसे इससे के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है, अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि हमारे बर्ड्स ब्लैक हो रही हैं या कुछ भी, तो आप मुझे बताइए। इसके अंदर ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है। ओवर वाटरिंग कर देते हैं इसके अंदर तो जब भी जो बर्ड्स हैं वो ब्लैक होकर गिर जाती हैं। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका सब मैं उसका आंसर दूंगा। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपके क्या क्या क्वेश्चन है, आपके प्लांट में क्या प्रॉब्लम है, मैं उसका सबका जवाब दूंगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।